उनके बेटे हैं, और दो 3 और 4 आपस में सगे भाई हैं ये? हाँ जी, सब सगे भाई हैं, और 2-3 बहनें हैं, और जो उत्तरवादी 4 और 5 और 6 और 7 है सर, जो उसके पोते हैं जी। ठीक सर। सर इसके लिए इसमें सर एक सूट लगाया गया। घबराओ मत, आराम से बहस करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सर एक सिविल सूट लगाया गया अर्जुन सिंह के जीवन काल में ही। हाँ। उसके स्वतः घोषणा के लिए हाँ। एक सूट लगाया गया, जिसमें ये सूट इसलिए लगाया गया क्योंकि उसने एक वसीयत की हुई थी जी। तो वसीयत को माननीय सिविल कोर्ट ने बैलेट पाया और उसे 1/4 हिस्से का वसीयत स्वत्वधारी बताया। वसीयत किसके पक्ष में थी? वसीयत सर नातियों के पक्ष में थी, उत्तरवादी 5, 6 और 7 के पक्ष में। पूरी संपत्ति की? हाँ नहीं सर, केवल प्रॉपर्टी जो थे वो खसरा क्रमांक 1 मिनट सर, खसरा क्रमांक 708, 713, 730, 744 और 746, 762 की। जी। तो सर इसके लिए इतनी की गई थी सर। तो इसमें सर ऐसे जो ऐसे स्वत्वधारी माना वो 1/4 जो अर्जुन सिंह है उन्हें केवल 1/4 का अधिकारी मानते हुए सिविल कोर्ट ने इस वसीयत को वैलिड माना। ठीक सर, इसके आधार पर सर किया गया, जिसमें सिविल कोर्ट की जो डिक्री आई सर अनेक्जर 1 और पेज क्रमांक 34 और पैरा 6 जी। सर पेज नंबर 34 पैरा 16। पैरा 16। हाँ सर। सर इसमें इन्होंने माना कि जो वसीयत है उन्हें 1/4 करने का अधिकार है, और जो 1/4 नहीं, 1 सेकंड वकील साहब पढ़ें, पैरा 16 पढ़ें। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर अंतिमतः प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 लगायत 5 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 1/12/94 प्रक्रियागत रूप से विधिवत्ता है और वैध है, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 1 उसे मात्र दावे की कड़िका 4 का में वर्णित भूमियों में के संबंध में 1/4 अंश का भूमि का वसीयत कर सकता था, और वादीगण प्रतिवादी 4(1) में वर्णित 4 सा में वर्णित 3/20 और 3/20 तथा कड़िका बा में 1/5 के दावे और कड़िका 6 में 1/3 के स्वत्वधारी हैं, और वादीगण का दावा अंशतः प्रमाण पाया जाता है, और प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप उभय पक्ष अपना अपना वाद बयान करें। जी सर, यहाँ पर डिसाइड किया गया था, परंतु सर इसके अनुसार इन्होंने नामांतरण भी करवाया अनेक्जर 2। जी। फिर क्या हुआ सर? अनेक्जर 2 फिर सर इन्होंने फिर इसके बाद जो अनेक्जर 3 के लिए इन्होंने अलग खाते के लिए एक दावा लगाया तहसीलदार महोदय के यहाँ पे। तो सर जहाँ यहाँ पे सर इसका हम टॉपिक, आप गिरवर सिंह किसके बेटे हैं? सर गिरवर सिंह अर्जुन सिंह की बेटे हैं सर, सबसे बड़े बेटे अर्जुन सिंह के बेटे। हाँ सर, तो इनके ही पोते अर्जुन सिंह के लड़के थे जो 3 को जिनको वसीयत की गई। ठीक है सर, पोता हूँ। तो सर इसका मैं टॉप पढ़ना चाहूंगा जी, इसका अनेक्जर 3 का। पढ़िए सर। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक देवी सिंह पिता अर्जुन सिंह अन्य एक साकन खिरिया विनयका के आवेदन पत्र में किया गया है कि आवेदन एवं अनावेदक एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। आवेदक के नाम पर शामिल में भूमि क्रमांक भूसा कमालपुर में भूमि खसरा नंबर 710, 711/1, 722, 742, 743, 745 रकबा 2.77, 1.35, 0.170, 0.082.0 कुल रकबा 4.69 हेक्टेयर, और एवं खसरा क्रमांक 708, 713, 730, 744, 746, 742 रकबा 0.94, 1.26, 0.46, 0.20, 0.59, 0.7। ये सब क्या पढ़ रहे हैं सर? की बात बताइए सर। तो इसमें जो सर इन्होंने लिखा कि इसके आगे आवेदक में सिविल न्यायालय द्वारा 1/3 एवं 1/5 हिस्सा डिक्री पारित की गई है आवेदक द्वारा, जबकि सर यहाँ पे डिक्री 1/3 पारित नहीं की गई है। तो उसको जाके वहां चुनौती दीजिए। सर इसे चुनौती दी गई। हाँ। तो सर इसे एसडीएम महोदय ने भी कंटिन्यू रखा इन्हीं के ऑर्डर को, और कमिश्नर साहब ने भी इन्हीं के ऑर्डर को कंटिन्यू रखा जी। अनेक्जर 3, अनेक्जर 4 एंड अनेक्जर 5। तो P1 को फिर से पढ़ते हैं। हाँ सर। P1 का पैरा 16 फिर से पढ़िए। हाँ सर। किस संपत्ति के संबंध में, क्योंकि उसमें 1/3 भी आ रहा है, ये पढ़िएगा यहाँ पर। हाँ सर। पहला वाद प्रश्न ही पढ़िएगा। क्या वाद पत्र में कंडिका 4A, B, सा एवं 6A, B में वर्णित वादग्रस्त भूमि एवं मकान के संबंध में वादीगण
एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 का एक तिहाई भाग का स्वत्व है। नहीं सर, जो यहाँ पे जो इन्होंने बताया सर तरीका क्रमांक आ। एक सेकंड वकील साहब, इस तरीके से जल्दीबाजी से काम नहीं चलेगा। सर पैरा 16 देखेंगे जरा। हाँ। पैरा 16 में सर पैरा 16 में एक तरीका 4 आ। एक जो सर मैं यहाँ पे बता दूं पहले 4 आपकी प्रॉपर्टी क्या है, 4 बाकी क्या है? हाँ ये सर, सब बताइए। हाँ सर 4 आ की प्रॉपर्टी है सर। हाँ। खसरा नंबर 7/8, 7/13। डी में बोलिए, मेरे को लिखना है। ओके सर। आपका स्टेनो नहीं हूँ जो डिक्लेरेशन ले रहा हूँ। 4 में क्या क्या है? 708, हाँ 713, हाँ 730, हाँ 744, 746, हम्म, 762। सब कुल रकबा है 4.14। 4.14 हेक्टर। हाँ सर। ठीक है। और 4 बा में क्या है? सर 4 बा में है 11, 11, 351, 351, 51, 478। 478। हाँ सर, कुल रकबा है 2.79। माइनॉरिटी में पैरा नंबर 17 में उल्लेख है, किसको कहाँ वो पैराग्राफ में? हाँ देखेंगे, अभी आ रहे सर हैं। लास्ट में अगर लिखने की भी उड़ाई पड़ेगी माइनॉरिटी को फिर। अच्छा, जितनी के 17 नंबर पैराग्राफ में आ गया। पैरा 17 में पढ़िएगा क्या लिखा है। एक स्थल इसमें लिखा हुआ सर, परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद अंशतः स्वीकार किया जाता है और निम्न अनुसार जयपत्रित किया जाता है। एक, वादीगण भूमि सर्वे क्रमांक 7/8, 708, 713, 730, 744, 700। तो 1/3 के अंश के स्वतःधारक हैं, लिखा तो है लास्ट में, पढ़िएगा तो आप। तो सर उसमें सर केवल जो इस वाले में बताया गया है, जो 708 वाले में, तो सर इसे मैं पूरा रीड कर दे रहा हूँ। मैं 4.14 हेक्टेयर मौजा भूसा कमालपुर जिला सागर मौजा खरिया के दावे की कड़े का 4 आ में बायोडेक प्रॉपर्टी के 3/20। नहीं, वो दूसरी बात कह रहे हैं। वसीयत 4 आ में वर्णित संपत्ति का 1/4 कर सकते थे अर्जन सिंह। हाँ सर। और आपका जो हिस्सा पाया गया है उनके हिस्से में से, हाँ सर, अर्जन सिंह का वो 1/3 पाया गया है। नहीं सर, 1/3 नहीं सर, 3/20 सबको मिला के 7/8। 3/20 तो मकान में पाया गया है, वो जमीन में तो 1/3 है भाई, बस समझिए तो वकील साहब। तो सर अगर इन्हें सर 1/4 उसमें से मिल जाएगा, केवल जो उनने वसीयत की है, तो फिर जो प्रॉपर्टी बची है सर, तो उसी में से तो मिलेगा फिर सर। फिर 1/3 कैसे मिलेगा सर? चलिए वहाँ एग्जीक्यूशन लगाइए ट्रायल कोर्ट में, वहां पर प्राप्त कर लीजिए। नहीं, ठीक है, देखिएगा। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। सर रवि तोमर। हैं? रवि तोमर। रवि तोमर फॉर द पिटिशनर। श्री रिस्पॉन्ड नंबर 1 श्याम यादव for respondent number 1 and 2. This miscellaneous petition is filed being aggrieved of the order dated 5/7/2023 annexure P5 passed by learned additional commissioner Sagar division Sagar in case number 095/A-27/2019-20। सर मैं एक बात हाँ बताइए सर, इसमें से सर अगर 1/3 भी है तो सर इस वाली प्रॉपर्टी में से गड़बड़ सिंह का नाम पूरा हटा दिया गया है। हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर ट्रायल कोर्ट के जजमेंट एंड डिग्री का वायलेशन है, बात सुनिए, हाँ सर। तो आप वहां जाके एग्जीक्यूशन लगाइए और बोलिए कि हमें जो है ये इसका वायलेशन कर रहे हैं। तो सर इसी का कागज तो सर वहां पे अपन ने वो किया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसलिए तो एमपी लगाई सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। I have gone through the petitioner's contention is that the judgment and decree dated 21/4/2009 passed by learned first civil judge class 1 Banda district Sagar in civil suit number 23A of 2008 is instituted on 7/10/94 is not being followed in letter and spirit by the revenue authorities, and therefore
this miscellaneous petition. Next para. Shri Shyam Yadav, drawing attention of this court to para 17 of the said judgment and decree, submits that the partition is being carried out in accordance with the judgment and decree, and if petitioner has any grievance, he can file an execution before the trial court seeking execution of the said judgment and decree in the letter and spirit. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that the judgment and decree which has been passed and the operational portion of which is in para 17 has been affected by the revenue authorities, and there is no illegality in the sought order calling for interference. Petition fails and is dismissed.